सो हे गाइस, क्रिसमस आते ही हम सभी बच्चों के मन में एक सवाल आता है कि क्या सेंटा क्लॉज असली में होते हैं या नहीं। इसे जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। तो जैसा हम सभी को पता ही है कि क्रिसमस हर साल जीसस क्रिस्ट के बर्थडे पर बनाया जाता है। इस बात से तो सभी एग्री करेंगे कि सेंटा क्लॉज के बिना तो क्रिसमस अधूरा है और बच्चों के लिए तो क्रिसमस का मतलब ही सेंटा है। पर आखिर सेंटा है कौन और कौन है जो जीसस के बर्थडे पर बच्चों और जरूरतमंदों को तोहफे बांटते हैं। बहुत से लोगों का मानना यह है कि जीसस सेंटा है, पर क्या ये सच है? क्योंकि बाइबल में तो सेंटा शब्द का जिक्र ही नहीं है, और अगर सेंटा ही जीसस होते तो बाइबल में कहीं ना कहीं जीसस का सेंटा होने का जिक्र जरूर होता। एक और सोचने वाली बात यह है कि क्रिसमस का त्योहार जीसस के मरने के बहुत बाद बनाना शुरू हुआ है, क्योंकि जीसस के जीते जी उनके बर्थडे को त्योहार के रूप में नहीं बनाया गया। मतलब अब तक हमें यह बात तो कंफर्म हो गई है कि वो जीसस नहीं थे जो बच्चों को तोहफे बांटते थे। तो सवाल यह है कि अगर जीसस सेंटा नहीं है तो आखिर असली सेंटा है कौन? तो हम आगे की वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सेंटा है कौन। वैसे तो कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो ये साबित करे कि सेंटा कौन थे, पर ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिनमें बताया गया है कि आखिर सेंटा कौन थे। तो अब हम उन्हीं कहानियों के डीप में जाते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सेंटा कौन थे। तो सेंटा को लेकर जो सबसे पहली कहानी बताई जाती है वो है सेंट निकोलस की। सेंट निकोलस का जन्म 3rd सेंचुरी में जीसस के मरने के 280 साल बाद हुआ था। उन्हें बच्चों को तोहफे देना बहुत पसंद था। पर अब हमारे मन में एक सवाल आना ऑब्वियस है कि अगर सेंट निकोलस ही सेंटा थे तो वो क्रिसमस के दिन बच्चों को रात को छुपकर गिफ्ट क्यों देते थे, जबकि उन्हें बच्चों को गिफ्ट देना बहुत पसंद था और वो पूरे साल खुलकर लोगों की मदद करते थे। ऐसा क्यों? पर जो लोग ये मानते हैं कि सेंटा ही निकोलस थे, उनका कहना है कि हो सकता है ऐसा वो बच्चों की खुशी के लिए करते होंगे, क्योंकि जब भी हमें कुछ अच्छा मिलता है तो खुशी दुगनी हो जाती है। तो अब हम दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। इसे सुनकर तो मैं भी चौंक गया था, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना यह है कि खुद सैटर्न ही सेंटा है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि सैटर्न को शैतान या डेविल कहा जाता है। वही डेविल जिसे ईश्वर ने स्वर्ग से निकालकर नर्क में फेंक दिया था, वही क्रिसमस में बच्चों को तोहफे बांटते हैं। मतलब रियली एक शैतान बच्चों को तोहफे बांटता है, विश्वास ही नहीं होता। पर इसे प्रूफ करने के लिए बहुत सारी बातें बताई गई हैं। आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मैं अभी के लिए इस टॉपिक को यहीं छोड़ता हूँ और डायरेक्ट इस क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि आखिर सैटर्न को सेंटा क्लॉज क्यों बोला जाता है। तो अगर देखा जाए तो सैटर्न और सेंटा वर्ड में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। अगर मैं सेंटा में से टी उठाकर एन के आगे लगा दूं तो वो सैटर्न बन जाता है। एक और बात जो सैटर्न को सेंटा बताने के लिए कही जाती है वो है क्रिसमस में गाई जाने वाली पोएम जिंगल बेल। क्योंकि क्रिसमस जीसस के बर्थडे पर बनाया जाता है, पर क्रिसमस की पोएम जिंगल बेल में जीसस का नाम तो दूर उनका जिक्र भी नहीं है। और वहीं क्रिसमस में लोग जीसस से नहीं बल्कि सेंटा से तोहफे मांगते हैं और उन्हें अपनी विशेष बताते हैं। और यही तो डेविल चाहता था कि लोग जीसस से प्रार्थना ना करें, और बाइबल में डेविल को ज्यादा जगह नहीं दी गई, और उसी तरह बाइबल में सेंटा का नाम भी नहीं आता। और एक बात जो कही जाती है वो यह है कि शैतान अंधेरे का राजा था, इसलिए सेंटा भी रात को ही आते हैं। और वहीं एक एक्सपर्ट की माने तो उनका कहना है कि पैसे और तोहफों से इंसान लालची हो जाता है, और लालच यानी ग्रीड बाइबल में दी गई डेडली सिंस में से एक है। खुद बाइबल यह कहता है कि सिंस यानी पाप का सीधा नाता शैतान से है, और सेंटा वर्ड का मतलब होता है होली यानी पवित्र। और डेविल तो हमेशा से यह कहता है कि वो ईश्वर से भी ज्यादा पवित्र है, और एक्सपर्ट की माने तो बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, और बच्चे शैतान को बहुत पसंद है, इसलिए वो क्रिसमस पर सिर्फ बच्चों को ही गिफ्ट देता है। और वहीं कुछ बाइबल के जानकार मानते हैं कि सैटर्न चाहता था कि क्रिसमस पर जीसस की बजाय उसका नाम लिया जाए, इसलिए वो सेंटा के रूप में आता है और तोहफे बांटता है। तो अगर मेरी मानो तो
सैटर्न अपने इस मकसद में पूरी तरह कामयाब हो चुका है, क्योंकि आप अगर किसी भी बच्चे से पूछोगे कि क्रिसमस में क्या होता है तो वो सीधा यही बोलेगा कि क्रिसमस में सेंटा अंकल आकर गिफ्ट देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये थी सेंटा को लेकर 2 कहानियाँ, और इसको लेकर आपके क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फैमिली मेंबर्स के साथ। एंड विशिंग यू मैरी क्रिसमस फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।